अच्छा चलिए, कल हम लोगों ने पेन टूल को देख रहे थे, उसी को ही कंटिन्यू करते हैं। तो सबके पास हमें स्क्रॉल है ना प्रॉपर। अच्छा, पेन टूल के अंदर ना इसमें डॉक एसडी का जो पेन टूल है हमारे पास वो थोड़ा सा चेंज है एज कंपेयर टू इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप में जो हम करते हैं। इसमें क्या है कि कल जब हम पेन टूल कर रहे थे, जब हम इसका कर्व बनाते हैं तो रिवर्स में दोबारा हमारे पास कर्व भी क्रिएट होता है। ठीक है, अगर हमने उस कर्व को एंड करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हम दोबारा इस हैंडल पे आते हैं, यहाँ पे आर्ट की की प्रेस करते हैं, इस हैंडल को मूव करते हैं। जब इस हैंडल को मूव करते हैं तो हमारे पास जो कर्व आ रहा होता है वो उसी अकॉर्डिंगली सेट हो जाता है। अब इसके अंदर क्या है कि हमारा हैंडल क्रिएट हो गया है, हम उसमें इलस्ट्रेटर में कंट्रोल प्रेस करके उसे डिलीट कर देते थे, यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे उस हैंडल को हमें सेट करना होगा, जिसकी हेल्प से हमारे पास क्या हो जाएगी, लाइन हमारी स्ट्रेट हो जाएगी, दोबारा कर्व नहीं है। रिपीट करना सेक्शन को, पेन टूल लिया, एक पॉइंट क्लिक किया मैंने पेन टूल से, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन आ रही है। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर शिफ्ट प्रेस कर लेता हूं तो मेरे पास स्ट्रेट लाइन जनरेट होगी। मैं जैसे कर्सर माउस को मूव भी करूं, लाइन मेरी मूव नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने शिफ्ट की को होल्ड किया हुआ है, उसे मैंने शिफ्ट किया हुआ है कि अब स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ किया हुआ। नो, मैंने शिफ्ट रिलीज किया, वो मूव हो गया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके जस्ट उसको कर देता हूँ, कर दी। अब जो नेक्स्ट शेप आ रही है वो उसकी कर्व में। अब हम चाह रहे हैं हमने उसे कर्व इस तरह का नहीं देना, हमने उसमें कोई चेंज लाना है, तो हम क्या करेंगे, जो ये हैंडल है इस हैंडल पे जाएंगे, आर्ट की प्रेस कर लेंगे और इस हैंडल को मूव कर लेंगे। इस हैंडल को मूव करने से क्या होगा कि हमारे पास वो उसी के अकॉर्डिंगली मूव होगा। ठीक है, एक मिनट से दोबारा कर लेते हैं, बस आपको होल्ड रखना होगा उसे, ये यहाँ, ठीक है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे लाइन क्लिक कर देता हूँ, तो देखें जहां पे मैंने वो हैंडल किया उसके अकॉर्डिंग भी हमारे पास वो लाइन स्ट्रेट क्रिएट हो गई। वो कर्व जो प्रीवियस में था वो उसके अंदर क्रिएट आउट नहीं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ मैं फर्दर पे क्लिक करता हूँ, इधर क्लिक करता हूँ, थोड़ा से मूव कर लेते हैं मेरा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आगे से क्लिक करता हूँ, तो अब हमारे पास क्या हो गया, हमारी शेप कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब इस शेप पे हम फिल भी ऐड कर देते हैं, तो हम इसे फिल के थ्रू मूव ऑन कर देंगे। अगर आपका किसी भी शेप पे फिल अवेलेबल नहीं है तो आप उसे फिल के थ्रू मूव ऑन नहीं कर सकते, आपको उसके स्कोप के थ्रू से मूव ऑन करना। अब फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूं कि मैंने इस शेप के अंदर किसी भी पॉइंट पे कर्व लेना है, तो आपने क्या करना है, सिंपल डबल क्लिक करना है, जिस पॉइंट को भी कर्व देना है वहां पे जाके आप क्लिक करें और उस शेप को मूव कर लें। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसे थोड़ा चेंज करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं उसे क्लिक करके चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से उसे कर्व देना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप उसे फर्दर दे सकते हैं। ठीक है, इन पेन टूल से आप शेप में जो भी चेंज करना चाहें आप उसे चेंज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? कौन सी? तो ये देखे ना, नीचे लाइन है, मैंने अपने लैपटॉप पे ये रखा है, नीचे लाइन है, उसको सिलेक्ट करके उसका डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये लाइन अब इसको सिलेक्ट करें, आप सिंगल क्लिक करना है, सिंगल ईमेल हैंडल बनाना चाहिए जी।
वैसे जूम की क्या थी? ठीक हो गया, यहां तक हमने किया था। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टाइपोग्राफी की हमने थोड़ी सी बात की। ठीक है, टेक्स्ट हम कोई भी लिखना चाह रहे हैं, टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं, हम उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई लिखता हूँ ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके हम अपना फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, उसका टेक्स्ट स्टाइलिंग चेंज कर लेते हैं, तो मैं रोबोटो यूज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ये देखें, हमारे पास जो भी फॉन्ट फैमिली होगी उस फॉन्ट फैमिली के अकॉर्डिंगली ही हमारे पास यहाँ चीजें हैं। हमने बोल्ड करना है, थिन करना है, इटैलिक करना है। कुछ फॉन्ट फैमिलीज होती हैं जो सिर्फ रेगुलर होंगी, उनका कोई भी दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप फॉन्ट कौन सा यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब फॉन्ट क्या करेगा कि आपका जो कलर स्कीम बनाते हैं उस पर आप डिफरेंट फॉन्ट ट्राई करके देखो, जो फॉन्ट सूट कर रहा है वही उस पर अप्लाई। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल समटाइम हमारे ये डिजाइन पे भी डिपेंडेंट होता है। डिजाइन पे किस तरह डिपेंडेंट होता है, तो फॉर एग्जांपल आप कोई फैंसी सी चीज बना, अगर वहां पे आप फॉर्मल स्टाइल लगा दोगे वो डिजाइन पे सूट ही नहीं करेगा। ठीक है, आपको उसके अकॉर्डिंगली ही सिलेक्ट करना पड़ेगा कोई स्टाइल जो फैंसी करता हो। या आप फॉर एग्जांपल कोई फॉर्मल डिजाइन कर रहे हो, एक वेबसाइट है फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, वहां पे आपको प्रॉपर फॉर्मल थीम ही यूज करना पड़ेगा। या किसी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है डिजाइन करने के लिए, तो फॉन्ट वेरी करेंगे आपकी सिचुएशन टू सिचुएशन। ठीक है, अगर आपको कोई फॉर्म डाउनलोड करना है, अवेलेबल नहीं है, तो सिंपल आप गूगल पे जाएं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ठीक है। ये डिफरेंट आपके पास लिंक्स आ रहे हैं, इन लिंक पे जाके आप अपने फोन को डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। लाइक जैसे मेरे पास डाउनलोड में भी अवेलेबल हो कुछ फॉन्ट्स। ये देखें, जैसे एक माइक्रोसॉफ्ट का पड़ा है, हमारे पास फाइल डाउनलोड होती है, जैसे हमने यहाँ से जाके इसे इंस्टॉल करना होता है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं दोबारा उसे इंस्टॉल नहीं कर। तो आपके पास वो फॉन्ट इंस्टॉल होगा, इंस्टॉल होने के बाद आप एक्सपी को जस्ट रीस्टार्ट करोगे, वो फॉन्ट आपके यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा आपकी इस फैमिली के अंदर। जैसे यहाँ पे मैंने रोबोटो सर्च किया, देन आप वो फॉन्ट यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। क्लियर हो गया? उसके बाद फर्दर यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट अलाइनमेंट के हैं कि आपने कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसकी आपने अलाइनमेंट करनी है, लेफ्ट करनी है, राइट करनी है, आपने उसे जस्टिफाई करना है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली आपके यहाँ पे अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सिंपल टेक्स्ट उठा लेता हूँ। क्योंकि जब हम डिजाइन बना रहे होते हैं ना, हम नॉर्मली एग्जैक्ट टेक्स्ट यूज नहीं कर रहे होते, हमने बेसिकली वहां पे डमी टेक्स्ट यूज करना होता है। तो डमी टेक्स्ट उठाने के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट वेबसाइट है जहां से आपको टेक्स्ट मिल जाएगा, उसे आप यूज आउट कर सकते हो। नॉर्मली जब भी हम डिजाइन बनाते हैं यहीं से ही टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट किया, ठीक है, कॉपी पेस्ट करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये देखिए पूरे का पूरा हमारे पास एक ब्लॉक क्रिएट हो गया। ठीक है, अब फर्दर आप इस पे कोई स्टाइलिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं, यहाँ से फॉर एग्जांपल फॉन्ट में इसका चेंज करता हूँ, ये वाला फॉन्ट करता हूँ स्क्रिप्ट वाला, इसका साइज में इंक्रीज करता हूँ, देन ये इसकी अलाइनमेंट आ गई। आप उसे लेफ्ट अलाइन करना चाह रहे हैं, आप सेंटर अलाइन करना चाह रहे हैं, आप उसे राइट अलाइन करना चाह रहे हैं,
ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं, आपके पास लाइन स्पेसिंग के ऑप्शंस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे कम कर देता हूँ कि आपके पास एक लाइन से नेक्स्ट लाइन में कितनी स्पेस होना चाहिए। नॉर्मली ऑटो कर देते हैं, अगर आप उसे कम ज्यादा करना चाह रहे हैं तो कम ज्यादा भी आप अपने फॉन्ट के अकॉर्डिंगली स्पेसिंग को कर सकते हैं बिटवीन द लाइंस। हमने एक पैराग्राफ लिखा हुआ, उस पैराग्राफ के दरमियान हमने लाइंस की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है कि स्पेसेस ज्यादा होनी चाहिए या कम। लाइक मैं इसे 25 कर देता हूँ तो 25 हो गया, ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास आप उसकी विड्थ सेट करना चाह रहे हैं, उसकी हाइट ऑटो यानी जितनी डेटा उसके अकॉर्डिंगली फिक्स करना चाह रहे हैं, या एक बॉक्स के अकॉर्डिंगली उसे फिट करना चाह रहे हैं, तो आप इस ऑप्शन को यूज करके उसे बॉक्स के अकॉर्डिंगली फिट कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं जस्ट इसे एक को सिलेक्ट करता हूँ, इसे आप सुपरस्क्रिप्ट बनाना चाह रहे हैं, अभी मैंने उससे पहले कोई फैक्टर नहीं था तो सुपरस्क्रिप्ट सारा का सारा। इसी तरह आप कोई सबस्क्रिप्ट बनाना चाह रहे हैं, आप अंडरलाइन करना चाह रहे हैं किसी पार्ट को, या आप स्ट्राइक थ्रू करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप स्पेसिफिक पार्ट को सिलेक्ट करके उस पर अप्लाई ऑन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी फिल कलर आप अगर इसको चेंज करना चाहें तो आप इसका कलर चेंज कर दें। बॉर्डर देना चाहते हैं, बॉर्डर भी आप इसको सेम उसी तरह असाइन कर सकते हैं, ब्लैक ही दे दें। मैं अभी जब थोड़ा जूम करता हूँ तो देखें हमारे पास उसके फिल में क्या आ रहा है, रेड आ रहा है, और उसके अराउंड हमारे पास क्या आ रहा है, ब्लैक आ रहा है, जो हमारे पास उसका बॉर्डर कर। क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद थोड़ा कम कर लेता हूँ। यहाँ पे आपके पास आर्टबोर्ड टूल अवेलेबल है, आप आर्टबोर्ड को मॉडिफाई करना चाह रहे हैं। वैसे नॉर्मली जब हम आर्टबोर्ड को मॉडिफाई करने जाते हैं हम अपनी विड्थ को चेंज नहीं करते, हम सिर्फ हाइट को चेंज करते हैं। क्यों? क्योंकि विड्थ हमारी नॉर्मली अगर मोबाइल फोन है उनकी विड्थ फिक्स रहती है, एक ऑर्डर रहता है। हाइट उसकी हम स्क्रोलिंग में डाल सकते हैं, ये विड्थ को भी स्क्रोलिंग में डाल सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ हम कंपोनेंट को ऐड ऑन कर सकते हैं। पूरी की पूरी स्क्रीन हमारी विड्थ मूव ऑन नहीं होगी। अगर पूरी की पूरी स्क्रीन मूव ऑन होगी तो हम कहते हैं कि इसमें रिस्पॉन्सिवनेस ही नहीं है, ठीक है। तो जब हम डिजाइन कर रहे होते हैं हमने इस चीज को भी देखना होता है कि हमारी जो ऐप है वेब है वो ऑलमोस्ट रिस्पॉन्सिव, क्योंकि ये तो हमारे पास एक टूल है, फुली रिस्पॉन्सिव हम नहीं बना सकते, लेकिन उसका एक आइडिया उस पर क्रिएट आउट कर सकते, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं एक बॉक्स बनाया, ठीक है। उस बॉक्स के अंदर मैं यहाँ पे एक सर्कल बना देता हूँ, साथ में क्या लिख देता हूँ, टेक्स्ट लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे देखें लेआउट में हमारे पास ऑप्शन आ रहा है रिस्पॉन्सिव रीसाइज का। अब मैं इसे रीसाइज करूंगा तो हमारे पास एक रिस्पॉन्सिव ऑर्डर में होता है। अगर मैं इसका ये ऑफ कर दूं, ठीक है, अभी देखो हमारे इनर ऑब्जेक्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़। सपोज मैं रिस्पॉन्सिव ऑन करता हूं और इस सब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूं, अब मैं इसे मूव करता हूं तो देखें जो इनसाइड हमारा अवेलेबल है उसके साइड पे कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने रिस्पॉन्सिवनेस ऑन की हुई है। अगर यहाँ पे मैं रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ कर दूं इसकी, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ कर दूं, अब मैं मूव करूंगा, देखिए हमारे पास सर्कल और जो टेक्स्ट था वो वैसे ही स्मॉल होता जा रहा है। इससे पहले जब हम उसे डाउन कर रहे थे तो वो एडजस्टमेंट हो रही थी, उनके साइज पे भी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। तो हमारे पास इलस्ट्रेटर वैसे इतना एआई बेस्ड है पर कि उसके अंदर वो देख लेता है कि कौन सी चीज आपकी रिस्पॉन्सिवनेस है, कौन सी चीज नहीं है, तो वो ऑटो उस पर असाइनमेंट कर देता है। हाँ, अगर आप उस चीज को रिमूव करना चाह रहे हैं तो उसको आप वहां से रिमूव आउट कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, ठीक है, सिलेक्शन टूल लेता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि मुझे जस्ट इस पॉइंट को कर्व करना है, बाकी किसी पॉइंट को कर्व
नहीं करना, तो मैं आर्ट की प्रेस करूंगा। अब मेरे पास कौन सा कॉर्नर मूव हो रहा है, जस्ट जो मैंने सिलेक्ट किया है, क्योंकि मैंने आर्ट की प्रेस करके होल्ड रखा हुआ। अगर आर्ट की मैं रिलीज कर दूंगा तो सारे के सारे कॉर्नर राउंड होने पड़ जाएंगे। लाइक इसे हम थोड़ा फिल कर देते हैं, उससे ज्यादा हमें आइडिया होगा। ये देखें, अब फॉर एग्जांपल मैं दोबारा राउंड करता हूं, अब मैंने कोई की प्रेस नहीं की हुई, तो देखें हमारे सारे के सारे पॉइंट उसी के ऑर्डर में होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इन पॉइंट को थोड़ा सा कर देते हैं। नेक्स्ट मैं आर्ट की प्रेस करता हूं, इस पॉइंट को राउंड करता हूं और थोड़ा सा इस पॉइंट को करता हूं, इससे ज्यादा नहीं होगा, इसको कर लेता हूं। ठीक है, हमारे पास एक शेप चेंज हो। ठीक है, अदरवाइज अगर आप आर्ट की प्रेस नहीं करोगे तो क्या होगा, हमारे पास पूरी के पूरे हमारा जो कंपोनेंट होगा चेंज होता जाएगा, सारा का सारा, जो हम नहीं चाह रहे होते। क्योंकि नॉर्मली जब हम डिजाइन देखते हैं समटाइम में इस तरह हमारे पास डिजाइन अवेलेबल। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं इसे यहाँ से मूव करता हूँ, मैं इसे ले जाता हूँ कॉर्नर पे। आप फॉर एग्जांपल कर देना चाह रहे हो, या आप एग्जैक्टली ये पूरी शेप प्लेस करना चाह रहे हो यहाँ पे, तो उसके थ्रू, हाँ ये सर्कल के थ्रू भी हो सकता है, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं एक और पेन टूल से भी हो सकता है, पेन टूल से भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है, आपके पास ऑप्शंस बहुत है, आप उससे भी यूज कर सकते हो। जैसे आर्ट की प्रेस करके मैं जस्ट इसे करता हूँ और इसे थोड़ा सा मैं रोटेट कर देता हूँ, व्हाट्सएप की कॉपी ले लेते हैं, कॉपी भी बना सकते हो। अभी जस्ट हम इसको यहाँ पे प्लेस करते हैं। ठीक है, इसे मैं कलर दे देता हूँ, उस ग्रीन का दे देता हूँ। वैसे इतने कलर हम यूज नहीं करते। ये देखिए कि हम नॉर्मली जब देखते हैं हमारे पास जो शो होता है वो हाफ शेप समटाइम अभी शो हो रही होती है, कंप्लीट शेप नहीं हो रही होती, क्योंकि जो चीज हमारे आउटसाइड द आर्टबोर्ड चली गई वो हमारे प्रीव्यू में नहीं आएगी। प्रीव्यू में क्या आएगा, जस्ट वही पार्ट जो हमने उस पर सिलेक्ट किया जो आर्टबोर्ड में। क्लियर हो गया, ये बात समझ आ गई। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने एक आर्टबोर्ड लिया, सॉरी एक आर्टबोर्ड लेता हूँ, एक शेप ली, रिपीट ग्रिड अप्लाई किया और ड्रॉ कर दी। अब जब मैंने व्यू किया तो देखें हमारी शेप व्यू नहीं होगी। अब हम चाह रहे हैं कि भाई जो आउटसाइड आर्टबोर्ड हैं वो भी शेप व्यू होनी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखें आपके पास हॉरिजॉन्टल सपोर्ट का ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पे आके हॉरिजॉन्टल सपोर्ट सिलेक्ट करेंगे। अब इससे क्या होगा, जब मैं चलाऊंगा तो मैं उन बॉक्सेस को हॉरिजॉन्टली मूव ऑन कर सकता हूँ। अब मेरी वो स्क्रीन के इनसाइड रिस्पॉन्सिवनेस भी है, आउटसाइड शो नहीं हो रहे, लेकिन स्क्रोलिंग भी अलाउ हो रही है। जैसे हम फूड काउंटर पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल कर रहे होते हैं, हमारे पास लिस्ट ऑफ रेस्टोरेंट को, या वर्टिकल स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो वो चीज आप इसके थ्रू ऐड ऑन कर सकते हैं। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और ग्रिड क्रिएट करता हूँ। ठीक है, कंपोनेंट आ गया, रिपीट ग्रिड किया, अभी देखिए आउटसाइड जा रहा है, यहाँ पे हमारे पास उसके साथ कौन सा अवेलेबल है, वर्टिकल अवेलेबल है। देखिए उसने, जैसे मैंने वर्टिकल सिलेक्ट किया उसने उसे हमारे आर्टबोर्ड के अंदर ही बाउंड कर दिया। अब मैं इसे रन करता हूँ, अब ये देखें ये सिर्फ ये पार्ट वर्टिकल स्क्रॉल हो रहा है और कोई पार्ट वर्टिकल स्क्रॉल नहीं। क्लियर हो गई बात, समझ आ गई यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है? ओके, इसे मैं डिलीट करता हूँ। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं डॉक्यूमेंट एसेट के अंदर। डॉक्यूमेंट एसेट हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हम जब कोई ऐप का डिजाइन कर रहे हैं, कोई वेब का डिजाइन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम अपनी हर चीज फिक्स कर देते हैं। हमने कलर स्कीम कौन सी यूज करनी है, हमने अगर कोई ग्रेडियंट यूज करना है, ग्रेडियंट कलर कौन सा यूज करना है, हमने टेक्स्ट स्टाइल कौन सा यूज करना है, वो ईच एंड एवरीथिंग फिक्स हो जाती है। किस तरह?
मैं यहाँ पे आता हूँ, एक कंपोनेंट लिया, कंपोनेंट लेने के बाद मैं यहाँ पे फिल पे गया, मैंने उसे कलर दिया। ठीक है, कलर देने के बाद मैं डॉक्यूमेंट एसेट पे क्लिक करता हूँ। जैसे डॉक्यूमेंट एसेट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे कलर्स, ट्रैक्टर्स टाइप, कंपोनेंट, यानी ये 3 चीजें हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अक्सर हम वर्ड यूज करते हैं, हमारे पास प्री डिफाइंड डेटा अवेलेबल। तो जब हम यूआई डिजाइन करने जाते हैं ऐप या वेब का, तो हम अपनी कलर थीम, अपना टेक्स्ट स्टाइलिंग नॉर्मली फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, किस तरह, ये कलर इसे आ गया, मैं कलर पे जाके प्लस क्लिक करता हूँ, तो देखें दोनों कलर आ गए मेरे ऑटोमेटिकली। मुझे कलर कोड देने की जरूरत, एक मेरा बॉर्डर आ गया, एक मेरा फिल आ गया। अब मैं कोई और कंपोनेंट बनाता हूँ, यहाँ पे मैं जाके यहाँ से कलर सिलेक्ट करता हूँ, ऑटो पे वो कलर अप्लाई हो। मुझे बार बार कलर कोड प्रीवियस देखने की जरूरत नहीं। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि नॉर्मली जब हम वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं, ऐप डिजाइन कर रहे हैं, तो एक आर्टबोर्ड पे तो काम नहीं होगा, मिनिमम 5 या 10 या 15 आर्टबोर्ड पे हमारा डिजाइन चला जाता है। तो फॉर एग्जांपल हम दूसरे आर्टबोर्ड पे, हमने कलर वही सेम यूज करना है, तो हमें पीछे से जाके कॉपी करना पड़ता है। डॉक्यूमेंट एसेट से क्या बेनिफिट होगा, हमारे पास कलर अवेलेबल होगा, जैसे हम सिलेक्ट करेंगे वो स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल हम इस पे ग्रेडियंट अप्लाई कर देते हैं। अच्छा, इसका एक बेनिफिट ये होगा हमें कि अगर हम एक को चेंज करेंगे, तो ये दोनों कलर है, मैं यहाँ पे आके इस कलर को राइट क्लिक करके एडिट करता हूँ और इसे मैं क्या कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ, तो मेरे दोनों कंपोनेंट ग्रीन हो गए। मुझे हर कंपोनेंट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये बेनिफिट होता है हमारे पास हमारे अपने एसेट बनाने का। हाँ, अगर हमने सिर्फ एक को करना हो तो फिर आप उसे यहाँ पे, जैसे मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आके इसका कलर चेंज करता हूं मैं, तो हमारे पास देखें सिर्फ इसका कलर। कस्टमाइज जब करना है आपने उसे एक को सिलेक्ट करना। हाँ जी, जी जी पूछो। हमें आगे जाके वो उसके बाद जाके वापस हमें कोड भी आता है, कलर कोड यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ना, मैं दोबारा एक और प्लस करता हूँ, देखो रेड आ गया। मुझे जितने कलर कोड चाहिए मैं यहाँ पे अपने साइड पे ऐड ऑन कर सकता हूँ। ठीक है, उससे क्या होगा, वो एक डिफाइंड एसेट हो जाएगा। हम जैसे क्लिक करेंगे उस कंपोनेंट के साथ जितने सिंक्रोनाइज होंगे सब पे वो कलर अप्लाई। ठीक है, समझ आ गई। जैसे मैंने पहले ग्रीन को सिलेक्ट किया, 2 कंपोनेंट मैंने ग्रीन पे बनाए हुए थे। ठीक है, अब मैं उसे कस्टमाइज सेट करता हूँ तो यहाँ पे, ठीक है, इसका मैं साइज थोड़ा कम कर देता हूँ। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आके इसे मॉडिफाई करता हूँ। अब देखो हमारे पास कौन सा चेंज होगा, सिर्फ एक, जिसको हम एक दफा कस्टमाइज कलर दे चुके हैं वो दोबारा उसके साथ लिंक नहीं होगा, वो अब कस्टमाइज सेक्शन में आ चुका है, वो उसके साथ कनेक्टेड नहीं है। रिपीट कर देता हूं कि जैसे मेरे 2 कंपोनेंट थे, मैंने फॉर एग्जांपल इसे सिलेक्ट करता हूं, रिसाइज कर देता हूं थोड़ा, इसे मैं रेड दे देता हूं, इसे सिलेक्ट करता हूं, इसे भी रेड दे देता हूं। ठीक हो गया। अब मैं इस रेड को एडिट करूंगा, मेरे दोनों एडिट होंगे। अब इनमें से किसी एक को मैं कस्टमाइज कलर दे देता हूं। अब मैं इस कलर को जाके एडिट करूंगा, अब कस्टमाइज वाला नहीं होगा, दूसरा होगा। यानी एक दफा जिसे हम स्टाइल देने के बाद फॉर एग्जांपल हमने कुछ कंपोनेंट बनाए, एक सेटिंग पे जाके हमें लगा कि इस कंपोनेंट का कलर थोड़ा चेंज करना, लाइक हमने एक बटन का कलर थीम सिलेक्ट कर, अब वहां पे हमें कोई प्रोडक्ट को डिलीट करना, तो नॉर्मली डिलीट सेक्शन को हम क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं, रेड में रखते हैं, या कोई हैवी कलर शेड देते हैं ताकि अट्रैक्ट हो कि ये चीज डिलीट हो रही है, तो वहां जाके आप उसे एक कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। ओके, अब नेक्स्ट मैं क्या करता हूं, एक कंपोनेंट बनाता हूं,
ठीक है, इस कंपोनेंट को मैं क्या करता हूँ, फिल में जाता हूँ, सॉलिड की जगह पे क्या करता हूँ, लीनियर ग्रेडियंट देता हूँ। ठीक है, रेड दे दिया, इस पार्ट को थोड़ा सा डार्क में ले जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक कलर होगी। अब यहाँ पे हमारे पास देखें कंपोनेंट के ऑप्शन पे प्लस का ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है, स्टाइल पे नहीं हो रहा। अब मैं कंपोनेंट ऐड किया, अब मेरा ये कंपोनेंट एसिड में चला गया। नेक्स्ट टाइम अगर मुझे सेम कंपोनेंट चाहिए तो मैं यहां से उसे ड्रैग करके यूज आउट कर सकता हूं। ठीक है, जैसे मैंने ड्रैग करके उसे यूज आउट किया, तो अगर इसे मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखें इसका कॉर्नर थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा डायमंड शेप पे एक ऊपर टॉप पे कॉर्नर आ। इस डायमंड शेप का मतलब क्या है कि हमने ये एसेट से पिक किया, हमने इसे दोबारा रीडिजाइन नहीं किया। फॉर एग्जांपल इसमें जाके मैं कोई कस्टमाइज सेटिंग कर लेता हूं इसकी। ठीक है, अब जब कस्टमाइज सेटिंग की, देखें डायमंड के अंदर एक और सर्कल आ गया छोटा सा। अब इसका मतलब क्या है कि हमने कस्टमाइज ऑब्जेक्ट उठाया लेकिन उसको दोबारा फर्दर कस्टमाइज कर दिया, यानी कंपोनेंट से लिया उसे फिर कस्टमाइज कर दिया, तो वो इस चीज को शो कर। क्लियर हो गया कि हम जो एक कंपोनेंट अगली स्क्रीन पे हमें लगता है कि यूज होगा, हम उस कंपोनेंट को उठा के पूरी शेप को ऐड करते हैं। अब कॉमन चीज कौन सी होती है वेबसाइट में? सबसे कॉमन चीज क्या है वेबसाइट में? सबसे कॉमन चीज या ऐप में सबसे कॉमन चीज हमारी जो ऊपर बार होती है, हम जिस स्क्रीन पे जाए ऊपर वाली बार हमारी सेम रहती है। ठीक है ना, जिसे हम हेडर कहते हैं। अगर मोबाइल में जाओगे उसे हम ऐप बार या टूल बार का नाम दे देंगे। ठीक है, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये अभी वेबसाइट हमारी ओपन हो जाती है। तो अब ये देखिए, अब फॉर एग्जांपल मैंने कोई लैंग्वेज सिलेक्ट कर ली PHP। अब जब उस लैंग्वेज में जाऊंगा उसका एक हमारा जो हेडर होगा वो फिक्स रहेगा, वो हेडर हमारा नॉर्मली चेंज आउट नहीं होगा। तो हमारे पास इस तरह के, जैसे ये देखें PHP में के अंदर है टॉप चेंज हुआ, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे CSS पे जाता हूँ, टॉप चेंज हो, सिर्फ कंटेंट एरिया चेंज हो रहा है। तो इस तरह की चीजें हम क्या करते हैं, उठा के अपने कंपोनेंट पे रख लेते हैं। उसका बेनिफिट क्या होगा कि हम अगली स्क्रीन बनाने लगे, हम उसी कंपोनेंट को ड्रैग कर लेंगे, पीछे से कॉपी करने की जरूरत नहीं है। जस्ट हमें एक पार्ट चेंज करना होगा। जैसे पहले PHP सिलेक्ट था वो हाईलाइटेड, उसको हाईलाइट खत्म करके हमने जो भी स्क्रीन होगी उसे हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, वो शो होगा कि बेसिकली ये वाली स्क्रीन हमारी ओपन। क्लियर हो? तो आगे बात की। अब यहाँ पे हम आते हैं, टेक्स्ट को यूज कर लेते हैं। मैंने टेक्स्ट लिखा हेलो, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे टेक्स्ट लिखा देखें कैरेक्टर स्टाइल ऐड हो गया, इस पे प्लस क्लिक करता हूँ, देखें जो मेरा स्टाइल था फॉन्ट फैमिली, ठीक है, फॉन्ट कलर, फॉन्ट वेट आ गया। अब मैंने दोबारा टेक्स्ट ली, ठीक है, दोबारा टेक्स्ट लेते हैं। अभी बाय डिफॉल्ट नहीं आ रहा है, मैं सपोज यहाँ से चेंज कर देता हूँ क्योंकि अभी हमारी सेम स्क्रीन है, जब स्क्रीन चेंज होगी तो वो इफेक्ट। मैं यहाँ पे जो के ये इसके फॉन्ट को
सपोज हमने टेक्स्ट लिखी, अब हम चाह रहे हैं नहीं इस पे भी तो प्रीवियस स्क्रीन पे जो स्टाइलिंग अप्लाई हुई हमने वही करना, तो इसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आके क्लिक करेंगे, वो सेम स्टाइलिंग सेम कलर सेम फॉन्ट उस पे अप्लाई, ठीक है। तो हमारे जो कंपोनेंट थे वो साइड पे डिफाइन हो गए, यानी हमने फर्स्ट स्क्रीन पे नॉर्मली हम क्या करते हैं एक ही फॉन्ट यूज करते हैं, मल्टीपल फॉन्ट्स को नहीं यूज करते। फॉर एग्जांपल हम जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ तो देखें हमारे जो फॉन्ट का स्टाइल है सेम चल, माइनर का कुछ में चेंज आता है और मैक्सिमम हम सेम लेके चलते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम फॉन्ट सेम लेके चलेंगे वो कलर के साथ ज्वाइन है। अगर हम ऊपर फॉर एग्जांपल कैलिबरी यूज कर देते हैं, नीचे एरियल यूज कर देते हैं, फिर टाइम न्यू रोमन यूज कर देते हैं, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस वजह से हमारे पास ये डॉक्यूमेंट एसेट का बेनिफिट होता है कि जब हम फर्स्ट स्क्रीन डिजाइन कर रहे होते हैं ना तो हमारी थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है, लेकिन हम अपने कलर स्कीम भी उस पर डिफाइन कर चुके होते हैं, हम अपने एसेट में स्टाइल भी डिफाइन कर चुके हैं, हम अपने कंपोनेंट भी डिफाइन कर चुके हैं। देन नेक्स्ट स्क्रीन पे हमें जाके वो चीजें दोबारा से सोचने की जरूरत नहीं होती, जस्ट पिक एंड ड्रॉप करते जाओ, यूज करते जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जब कोई भी हम कंपोनेंट यहाँ पे ऐड करते हैं ना तो यहाँ पे देखें हमारे पास ऑप्शन आ रहा है डिफॉल्ट कंपोनेंट का। जब हम प्लस क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास उसकी स्टेट डिफाइन करने का ऑप्शन आ रहा है। नॉर्मली हम वेबसाइट पे जाते हैं, माउस होवर करते हैं ना, उसका कलर चेंज हो जाता है या उसका कोई टेक्स्ट चेंज हो जाता है। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक शेप बनाई, ठीक है, इस शेप को मैं क्या दे देता हूँ और ब्लैक दे देता हूँ, ठीक है। मैंने एक टेक्स्ट लिया और उस पर टेक्स्ट मैं दे देता हूँ ठीक है। तो टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, उसकी फैमिली मैंने कोई सिलेक्ट कर ली, उसका साइज मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है, और उसका कलर मैंने क्या किया येलो, ठीक है, सिलेक्शन ली। अब फॉर एग्जांपल मैं इसे रखना चाह रहा हूँ उस बॉक्स के एग्जैक्टली सेंटर पे, तो जब मैं इसको मूव कर रहा हूँ देखिए मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है कि आपसे कितनी बिलो है, लेफ्ट से कितनी स्पेस पे, राइट से कितनी। आप इसको देखते हुए भी सेट कर सकते हो, अदरवाइज आप क्या करो शिफ्ट प्रेस करो, बैकग्राउंड वाला सिलेक्ट करो और यहाँ पे आके आप अपनी अलाइनमेंट के हेल्प से उसे सेट करो। कल हमने जब अलाइनमेंट देखी थी हमने रेक्टेंगल के वो कार्डबोर्ड के थ्रू देखी थी। अब हमारे पास जो टेक्स्ट अलाइन होगा किसके थ्रू होगा, शेप के थ्रू। क्यों? क्योंकि हमने शेप को भी सिलेक्ट कर लिया शिफ्ट प्रेस करके, या शिफ्ट नहीं प्रेस करते तो ड्रैग करके सिलेक्ट कर लें। अब उसके एग्जैक्ट सेंटर पे आ गई। अब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे क्या करता हूँ कंपोनेंट में ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप कंपोनेंट का नेम भी दे सकते हैं, मैं फॉर एग्जांपल इसे दे देता हूँ न्यू वन का नाम दे देता हूँ सपोज, ठीक है, जो भी नाम देना चाहे, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने बनाया इस पे दोबारा डायमंड बना, अब डायमंड इस पे क्या आ रहा है फुल कलर आ रहा है ना दरमियान में। जैसे हमने कॉपी बनाई थी डायमंड इनसाइड खाली था, उसे कस्टमाइज किया एक डॉट आ गया, अब वो डायमंड फुल कलर आ रहा है। इट मींस ये हमारा बेस कंपोनेंट है जिससे हमने अपना शेप या कंपोनेंट कह रहे हैं जिससे हमने अपने डॉक्यूमेंट एसेट में उसे क्रिएट किया, ठीक है। जब आप शेप सिलेक्ट करते हैं ना उस पर ये होवर इसलिए आते हैं ताकि हमें पता चले ये कौन सी चीज है, ठीक है। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है कि ये हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है जिसने हमने डॉक्यूमेंट एसेट में ऐड किया एज अ न्यू कंपोनेंट, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आता हूँ डिफॉल्ट स्टेट पे प्लस क्रिएट करता हूँ, ओवर स्टेट क्रिएट करता हूँ। ओवर स्टेट को आप नाम चेंज करना चाहें तो नाम चेंज कर सकते हैं। अब ओवर स्टेट है, ओवर स्टेट में मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आके इस टेक्स्ट को डबल क्लिक करता हूँ और इसे क्या कर देता हूँ हेलो, ठीक है। और इसके साथ मैं क्या करता हूँ एक कॉपी बना लेता हूँ इसकी, ठीक है।
और इसे मैं दोबारा किस चीज का नाम दे देता हूँ, टेक्स्ट का नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब हम दोबारा यहाँ पे इसे पूरे को सिलेक्ट करते हैं। एक मिनट में दोबारा पूरा चेंज करता हूँ। इस कंपोनेंट को भी मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आके मैं इसकी कॉपी बना लेते हैं। कंबाइन हो गया, करके अनग्रुप कर देता हूँ क्योंकि हमारा ग्रुप हो चुका है। इसकी एक कॉपी बना देता हूँ। ठीक है, अब हम इसे सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसे हम क्या करते हैं, कंपोनेंट में ऐड कर देते हैं। कंपोनेंट में ऐड हो गया। अब इसे प्लस क्लिक करके हम होवर स्टेट क्रिएट करते हैं। अब होवर के अंदर आता हूँ, मैं इस टेक्स्ट पे डबल क्लिक करता हूँ और इसकी ओपेसिटी क्या कर देता हूँ, खत्म कर देता हूँ। ठीक है, अब दोबारा मैं आता हूँ। ठीक है, डिफॉल्ट स्टेट पे जाते हैं, दोनों टेक्स्ट आ रहे हैं। होवर स्टेट पे जाते हैं, हाइड हो गया। अब हम इसे रन करते हैं। कैसे रन करते हैं, तो इसको हमें डिफॉल्ट स्टेट पे रखना पड़ेगा पहले, ये डिफॉल्ट स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं माउस उसके ऊपर करता हूँ तो क्या हो गया, टेक्स्ट हाइड हो गया। यानी नॉर्मली हम अक्सर वेबसाइट पे जाते हैं, हम माउस ओवर करते हैं, उसका कलर चेंज हो जाता है। ऐसे है ना, कलर थोड़ा सा डार्क में चला जाता है या लाइट हो जाता है या उसकी टेक्स्ट चेंज हो जाती है। तो अगर आप उसे XD के अंदर डिजाइन में ऐड करना चाहते हैं तो XD के अंदर भी आप ओवर का इफेक्ट ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक हो गया, समझ आ गई या रिपीट कर दूं इस स्टेप को, क्लियर, रिपीट कर दूं, रिपीट करते तो कौन सा बोला है। देखो हमने कंपोनेंट ये मैं देख भी नहीं है कि आप टेक्स्ट और कंपोनेंट को बदलाव, आप दो शेप भी ले सकते हो। लाइक मैंने एक शेप ली, इसे कलर दे देता हूं मैं, कोई भी कलर यहां से सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, सिलेक्शन टूल लिया। ठीक है, अब यहां पे मैं क्या करता हूं, इसे कंपोनेंट में ऐड करता हूं। कंपोनेंट में ऐड हो गया, उसकी मैंने क्या की, ओवरस्टेट डिफाइन की। अगर ओवरस्टेट को नाम देना चाहते हैं तो नाम भी दे सकते हैं आप ओवरस्टेट को। ठीक है, अब मैं क्या चाह रहा हूँ, ओवरस्टेट के अंदर इसका कलर क्या हो जाए, ब्लू हो जाए। ठीक है, अब शेप को सिलेक्ट करता हूँ। डिफॉल्ट स्टेट में क्या है, चेंज कलर है, ओवरस्टेट में क्या है, चेंज है। ठीक है, अब मैं इसे सिलेक्ट करके दोबारा डिफॉल्ट स्टेट पे ही रखेंगे, अदरवाइज वो ओवरस्टेट ही शो करता है। बॉस करता हूँ, स्टेट क्या होगी उसकी, कलर चेंज हो गया। इस टाइम हमने टेक्स्ट को चेंज नहीं किया, इस टाइम हमने किसको चेंज किया, वो कलर को चेंज किया। सर मोबाइल पे क्या होगा, मोबाइल पे सेम चीज है। मोबाइल पे हम टच करेंगे, बटन को कर सकते हैं, जैसे ये हमारे पास टॉगल बटन ऑप्शन है। मैं यहाँ पे जाता हूँ ना, ये देखो टॉगल स्टेट का ऑप्शन है। टॉगल स्टेट नॉर्मली हम क्रिएट करते हैं जहां पे हमने ऑन ऑफ सिचुएशन देनी हो, लाइक इस तरह। मैं इन्हें डिलीट कर देता हूँ सिलेक्ट करके। मैं एक सर्कल सर्कल नहीं लेते, एक रेक्टेंगल लेता हूँ। ठीक है, रेक्टेंगल लेने के बाद उसे क्या कर देता हूँ, मैं राउंड कर देता हूँ। राउंड हो गया और इसका थोड़ा सा साइज ज्यादा कर देता हूँ और इसकी विड्थ ज्यादा कर देता हूँ, हाइट कम कर देता हूँ। यहाँ तक आ गए। अब एक मैं सर्कल लेता हूँ, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, उसे शिफ्ट प्रेस करके ड्रॉ करता हूँ ताकि उसका एग्जैक्टली हाइट विड्थ सेम है। ठीक है, अब मैं इसे सिलेक्ट करके इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, क्या बना देता हूँ, कंपोनेंट। अब कंपोनेंट पे हमारे पास किस पे अवेलेबल है, डिफॉल्ट स्टेट पे अवेलेबल है। तो डिफॉल्ट स्टेट के अंदर मैं डबल क्लिक करके बैकग्राउंड वाले को सिलेक्ट करता हूँ
और उसका फिल थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ, उस साइड पे इस सर्कल वाले को सिलेक्ट करता हूँ, इसका फिल भी हम यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देते हैं, उसको ग्रीन दे देता हूँ, ठीक है। और इसका थोड़ा मैं ड्रॉप शेडो भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ब्लैक शेड आ रहा है ड्रॉप शेडो में, अगर मैं उसे ज्यादा डार्क करना चाह रहा हूँ मैं अपनी इसको थोड़ा मूव कर दूंगा, ठीक है। उसके नीचे शेडो, ठीक है। अब ये हमारे पास कौन सी स्टेट है, हमारी डिफॉल्ट स्टेट है। अब डिफॉल्ट स्टेट में मैं क्या सिलेक्ट करता हूँ, टॉगल स्टेट सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। टॉगल स्टेट में मैं इस पे डबल क्लिक करके इसे क्या कर देता हूँ, मूव कर देता हूँ इस साइड पे। और देखिए मैं मूव कर रहा हूँ तो मुझे हाईलाइट दे रहा है कि उस पोर्शन पे एग्जैक्टली इस ऑर्डर में, यहाँ पे प्लेस करता हूँ। और इसका कलर मैं क्या करता हूँ, चेंज कर देता हूँ, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड भी हम चेंज कर देते हैं यहाँ पे आके, ठीक हो गया। ये डिफॉल्ट टॉगल थी, डिफॉल्ट पेज पे जाता हूँ, ठीक है। अब रन करता हूँ मैं इसे, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कलर चेंज, यहाँ पे क्लिक करता हूँ कलर चेंज। ये बेसिकली हमारे पास क्या क्रिएट हो गई, टॉगल स्टेट हो गई। हम नॉर्मली ऑन ऑफ करने के लिए ये चीज बनाते हैं, या हम कोई चीज स्विच करना चाह रहे हैं तो वहां पे हम इसको देते हैं, ठीक है। डिजाइन में हमने 100% तो नहीं होता, लेकिन हम उसे कुछ ना कुछ उसको बताते हैं कि यहाँ से ऑन होगा, यहाँ से ऑफ। क्लियर होगी बात? क्लियर होती है जब आप प्ले करते हैं, आपका एक प्ले वाली स्क्रीन आ जाती है, बाकी प्ले वाली स्क्रीन नहीं आती। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से प्ले करके बाद में ठीक है। जब हम उसे आउटपुट व्यू करते हैं ना, बेसिकली हमारा जो हार्ड कोड होता है उसमें व्यू होना होता है, कोई सिंगल कंपोनेंट आप व्यू नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? यहाँ तक बात समझ आ गई? यहाँ तक क्लियर है? ओवर और ये टॉगल का समझ आ गई? लैपटॉप है ना सबके पास? चलो क्विकली इसे यूज करता हूँ अभी, ओवर को और टॉगल को यूज करके देखो, देन आगे मूव। किसी का कोई इस पे इश्यू आ रहा है तो मेरे से पूछ ले। नहीं आया, कौन सा, टॉगल वाला या ओवर वाला? दोनों नहीं है। चलो मैं रिपीट कर दूं। वो साथ साथ वो आधा माइंड इस तरफ होता है। चले मैं रिपीट कर दूं। अच्छा, इसमें हमने क्या करना होता है, हमने शेप सिलेक्ट की, ये शेप आ गई, इधर देख लो किसे कहा था बच्चा जी, हाँ ये देखें ये आ गई हमारे पास। इसे हमने क्या करना है,
ऐड कंपोनेंट करना है। कंपोनेंट हमारा ऐड हो गया है, ठीक है, कंपोनेंट ऐड हो गया। यहाँ देखिए शेप भी आ गई। अब हमने क्या करना है, उस पे स्टेट ऐड करनी है, तो होवर वाली करनी है। तो होवर सिलेक्टेड होना चाहिए यहाँ से। अब इसका मैं कलर क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। पहले हम सिलेक्ट करेंगे उसके बाद यस, फिर कलर चेंज करेंगे। अगर पहले सिलेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो डिफॉल्ट स्टेट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसे रन करता हूँ, माउस ओवर करूंगा तो कलर चेंज होगा, अदरवाइज वाइट होगा। समझ आई बात की? इसी तरह टॉगल स्टेट को भी आप क्रिएट कर सकते हैं। कंपोनेंट में उसी को यूज करता हूँ। यहाँ पे आके उसकी ये वाली ओवर स्टेट को डिलीट कर देते हैं। डिलीट कैसे करेंगे? राइट क्लिक करके हो जाता है डिलीट इस टाइम। हाँ, डिफॉल्ट स्टेट सिलेक्ट करेंगे, देन आपको वो और डिलीट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक हो गया। अब इसे मैं डिलीट करता हूँ, सेम शेप भी बना लेते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल लिए, रेक्टेंगल को यहाँ से पकड़ के ये डॉट आ रहा है, इसे पकड़ के राउंड कर दिया, राउंड हो गया। उसके अंदर एक सर्कल बना दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया। बाकी इसकी प्रैक्टिस ट्राई करें, मैं भी चेक करता हूँ, ठीक है। कंपोनेंट ऐड किया इसे, कंपोनेंट के बाद इसकी टॉगल स्टेट ऐड की, ठीक है। डिफॉल्ट जो टॉगल के अंदर इस पर डबल क्लिक करके मैंने इसे इधर मूव कर दिया, ठीक है। अब दोबारा इसे सिलेक्ट करता हूँ, इस पे क्लिक करते हैं, सिलेक्ट हो जाता है। ये डिफॉल्ट स्टेट, ये टॉगल स्टेट। कलर मैंने कोई नहीं दिया, डिफॉल्ट स्टेट देता हूँ। अब यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ, देखिए मूव हो रहा है। आई समझ? ठीक है, हम करके देखते ट्राई करें, अगर नहीं होता तो फिर